बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इसहाक डार साहब निगरान प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एक कंट्रोवर्सी है जो पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलती चली जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नीम रजामंदी है, कोई शख्स इंकार भी नहीं कर रहा, कोई हाँ भी नहीं कर रहा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मजम्मत आनी शुरू हो गई है और एक रिएक्शन सामने आ रहा है और साथ साथ पीटीआई की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। और बल्कि एक साहब ने तो यह भी तजवीज दे दी कि अगर आपने यही करना है तो मियां नवाज शरीफ साहब को निगरान प्राइम मिनिस्टर बना दें या फिर मरियम साहिबा को मना दें ताकि सारा इशू ही खत्म हो जाए। क्या वाकई इसहाक डार साहब बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और अगर ये निगरान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या होगा, और अगर नहीं बनते तो फिर क्या होगा। शहबाज राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफी हैं और ये खबर सबसे पहले इन्होंने दी थी, इसलिए इनसे पूछेंगे। जनाब ये बताइएगा कि वाकई इसहाक डार साहब सीरियस इस मामले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक डार साहब भी सीरियस हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी सीरियस हैं, कुछ और लोग भी सीरियस हैं। और लोगों से मतलब अब जो मैटर करते हैं सिस्टम के अंदर, आपका ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है? मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स नहीं है इस तरह उनके साथ, आपके बीइंग ए सीनियर आपके ज्यादा होंगे, बट लग ऐसे रहा कि ये मूव काफी सीरियस ठीक है थी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया इसके ऊपर, वो जो कल कुछ लेट डेवलपमेंट्स हुई, कल एक प्राइवेट टीवी चैनल ने क्लेम किया जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इंडोर्स कर दिया। ठीक है, वहां पे अगर जो इनकी वो चीजें हैं ना वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हुई है, क्योंकि जो मेरी इत्तला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनको शायद पता था, असद जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब को प्रॉबेबली। ठीक है, क्योंकि अब मियां साहब वापस आ गए दुबई में और ये बिलावल साहब भी और जरदारी साहब भी वहीं दुबई में हैं, तो क्वाइट पॉसिबल अगर वो दोनों जैसे आप फरमा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, अगर वहां पे हैं तो वहां पे अगर कोई मुलाकात हो जाती, तय होता नहीं होता हमें नहीं पता। जो हमारी खबर थी एक्सप्रेस ग्रुप की, हमारी खबर ये थी कि तीन चीजें थी चॉइस साहब, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। नंबर वन कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने जा रही है 230 में, जिसका मकसद यह है कि जो निगरान हुकूमत है वो मुआशी मामलात में फैसले ऐसे ले सकती है जिसका जो इम्पैक्ट है वो बियॉन्ड 2 या 3 मंथ्स का जो पीरियड है केयर टेकर्स का, उससे बाद में भी उसकी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर सकते हैं मुल्कों के साथ और इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, कोई सेल परचेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसके अंदर ये चीज थी। दूसरी इसके अंदर चीज ये थी कि ये जो मुआहदे फिर किधर होंगे। हमारी खबर ये थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे मामला काफी स्पीड से आगे की तरफ चले गए हैं, तो और फिर जो तीसरी चीज थी, और जो मुत्तहिदा अरब अमारात का भी 3 चीजें हैं उसमें चॉइस साहब, कराची पोर्ट्स का उनको जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं उनको। नंबर 2 उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट सीपा, जिसके तहत यूएई से पाकिस्तान को जो इंपोर्ट्स होंगी 80% ड्यूटी फ्री हो सकती, उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और तीसरा ये था कि हम एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बना के उसमें सरकारी जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनको शिफ्ट करके और उसके फिर शेयर्स हम यूएई को बेचेंगे। ये 2 चीजें थी। जो तीसरी चीज उस खबर के अंदर ये थी कि इन सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए और कंटिन्यूटी के लिए और आईएमएफ के प्रोग्राम की कंटिन्यूटी के लिए पीएमएलएन ये कंसीडर कर रही है कि इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम बनाया जाए, फुल स्टॉप। हमारी खबर थी यहां तक, और उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ अभी फॉर्मली नाम अगले हफ्ते शेयर होगा और अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अब ये तो सारी फैक्चुअल चीजें थी जिसका आज तक डिनाइल नहीं आया। जो आपको क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है, 1-2-3 चीजों का आ रहा है कि अगर आईनी तौर पर देखा जाए तो डार साहब के ऊपर तो कोई कदगन नहीं है, बट अगर आइन की आप रूह से देखें तो कदगन बनती है, क्योंकि मॉरली वो इखलाकी तौर पर बुरा लगता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी है चीजें, बट जब आइन में इस पे कदगन नहीं है तो एक पीएमएलएन उस पे ले सकती है, क्योंकि अगले उसमें जो एक रिस्ट्रिक्शन चॉइस अब यही होती है ना कि आप जो जनरल इलेक्शन उसमें आप हिस्सा नहीं ले सकते। तो डार साहब तो पहले हिस्सा नहीं लेते, वो तो सेनेटर बन के। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये है कि आपकी फैमिली के लोग भी नहीं ले सकते उसके अंदर लोग, अब ये क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली है ये, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है चॉइस साहब वो कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना वो इखलाकी है, वो इखलाकी है, क्योंकि दोनों पार्टी हमेशा उसका जिक्र करती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, और जब इनके ऊपर बार आया तो उन्होंने उसको खुद ही वायलेट कर दिया। इसको देखिए कई दफा वायलेट माजी में भी हुआ है, ठीक है। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के होने के बाद भी 2008 से 2013 की जो हुकूमतें थी, पंजाब में नून लीग की और इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत सारी चीजों में एक दूसरे के आमने सामने थे, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी दोनों पार्टी यहाँ पे अपने मौके पे खेला है जाके, तो वो भी तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वायलेशन थी ना, एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो अंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि ये जो अगले इलेक्शंस होंगे फिर उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, क्योंकि इखलाकी तौर पर कहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी इसके बाद? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है ना, ऑल्दो अभी ये मिशन खत्म नहीं हुआ डार साहब को वजीर आजम बनाने का, ठीक है, लेकिन काफी मुश्किल हो गया काम। अगर ये आपको यकदम खबर मिलती
5, 6, 7 अगस्त को या 4 अगस्त को कि जी हमारे ये 3 कैंडिडेट्स थे और उसमें ये हमारा मुतफिका फैसला इसहाक डार साहब के ऊपर हो गया, तो एक और बात थी। अब एक खबर मीडिया में आ गई है, उसका जो है वो बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। तो मैं आज किसी को कह रहा था मजाक में, मैंने कहा बेनिफिट ये है कि मुनाफिकीन सामने आ गए जो किसी को कहते थे कि हम आपके साथ हैं लेकिन साथ नहीं है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो आपकी सिविल सोसाइटी है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसका रिएक्शन सामने आ गया कि नहीं ये मॉरली ठीक नहीं है, फैमिली मेंबर है। इसका बाकी जो चीजें हैं वो तो सिस्टम के साथ अपने चलेंगी, लेकिन आपको पता है कि चौधरी साहब पिछले साल, सवा साल से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली तो सारी चीजें नहीं हो रही ना। एक पॉलिटिकल पार्टी 3 हफ्तों में गायब हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं हो रहा। मिलिट्री कोर्ट्स, आपको पता है कि जो भी अमेंडमेंट्स की गई उसके अपने इश्यूज हैं। बहुत सारी चीजें इस वक्त ऐसी हो रही हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसके जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसको सामने रख के किया जा रहा है। अगर किसी जगह पे ये फैसला हो जाता है, मुझे नहीं पता हुआ या नहीं हुआ, अगर किसी जगह पे ये फैसला हो जाता है कि फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर अ रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी टू ब्रिंग बैक मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार साहब का आना जरूरी है, तो आ जाएंगे। हाँ, होगा अब काफी मुश्किल, क्योंकि पार्टीज ने अब पोजीशन ले ली है। अब एक सवाल यह भी है कि आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर से हुआ था, इसहाक डार साहब की वजह से नाकाम हो रहा था और बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया, और अल्टीमेटली फिर इसहाक डार साहब को साइड पे करके प्राइम मिनिस्टर को दरमियान में आना पड़ा, और फिर उन्होंने डायरेक्ट डील करके, डायरेक्ट बात करके उन्होंने राजी किया। तो अब इसहाक डार साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं तो आईएमएफ, मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ के साथ इसहाक डार साहब चल सकेंगे। फिर चौधरी साहब, जो हमारा आईनी मामला है ना, मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ को उससे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मुझे नहीं पता ये ठीक है ये गलत, आई एम नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, बट अगर कोई चीज आइन में दी हुई है, उस प्रोसेस को पाकिस्तान फॉलो करके किसी को भी वज़ीर आज़म बनाता है, तो इट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ का कंसर्न ये जरूर हो सकता है कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग जो एग्रीमेंट है वो किस हद तक उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम किसको वज़ीर आज़म बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, क्या वो आईएमएफ का कंसर्न ना होना चाहिए ना है। अभी जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई थी, अब ये भी पूछ सकते हैं फिर ये सियासी जमातों से क्यों मिलते हैं जाके, उसकी भी प्योर इकोनॉमिक रीजन थी। जो पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन से मीटिंग हुई, उसकी वजह यह थी कि 9 माह का प्रोग्राम है आपका और 3 हुकूमतें पाकिस्तान में होंगी। ये केयर टेकर गवर्नमेंट, फिर एक नई गवर्नमेंट जो इंतखाबात जीत कर आएगी। तो आईएमएफ का जो बोर्ड में जब ये जाना था, तो वहां पे जनरली एक क्वेश्चन आना था मैनेजमेंट और स्टाफ के लिए कि वहां पे तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उसकी टर्म खत्म हो रही है, तो आप 9 माह का प्रोग्राम कैसे कमिट कर रहे हैं, जब उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो हुकूमत साइन करती वो इंप्लीमेंट नहीं करती। तो उस लिहाज से उन्होंने जाके उनसे एंडोर्समेंट्स ले ली, उन्होंने एंडोर्स कर दिया, दैट्स फाइन। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब इस सारी सूरत को ज़हन में रखते हुए एक तज्जियाती किस्म का सवाल है, एक तज्जियाती जवाब है कि अब आपको वक्त पे इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं इस अमेंडमेंट के बाद? इस अमेंडमेंट के बाद अगर इसहाक डार साहब आ जाते हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो सकते हैं, और अगर इसहाक डार साहब नहीं आते, और यही वजह है कि इसहाक डार को शायद फिर लाया जाए कि ही विल मेक श्योर कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए। ये मैं आपने तज्जिया की बात में अब आपके पास टाइम बड़ा कम है कि आपने 12 अगस्त से पहले ये अमेंडमेंट करने एक जी, ठीक है, और आपने साथ ये फैसला करना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और अब अगर आपने इधर से अमेंडमेंट कर दी और फिर इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो अब जो निगरान हुकूमत होगी उसके पास एग्रीमेंट करने की सहूलत भी होगी, तो वो जल्दी इलेक्शन क्यों करवाएगी? तो फिर अल्टीमेटली जो फैसला है निगरान वज़ीर आज़म का, वो राजा रियाज साहब ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने करना है। तो अमेंडमेंट के बाद फैसला तो उन्होंने करना है ना। तो अगर तो शहबाज शरीफ साहब किसकी सुनेंगे, बड़े भाई की सुनेंगे, किसकी सुनेंगे, फिर मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो। पॉलिटिकल चीजें आपका ख्याल है क्राइसिस नहीं आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि क्राइसिस आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक चीज और क्लियर, अदर देन जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, एक चीज बहुत ही क्लियर है, वो ये है कि वॉशिंगटन, ब्रसल्स में खुद था अभी, बीजिंग से जो वाइब्स आ रही हैं, दुबई से वाइब्स आ रही हैं, जो आपको सऊदी अरेबिया से वाइब्स आ रही हैं कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद भी तो अपने मामलात को सीधा करें। उन मामलात को सीधा करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान में वक्त पे इलेक्शन होना जरूरी है। होते हैं या नहीं होते इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब हमारे साथ होंगे और उनके बाद फैसल कुंडी साहब हमारे साथ होंगे। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन आपके सामने पेश करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हैं मनसूबाबंदी के, और इन्हीं की खबर को कोट किया जा रहा है कि अब इसहाक डार साहब पे कंसेंसस हो गया। तो एहसन साहब से पूछ लेते हैं, एहसन साहब वाकई बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर या नहीं बन? मेरा तो बहुत वाज़ेह इंटरव्यू था कल, मैंने उसमें यह कहा था कि जो शख्स भी निगरान वजीर आज़म बनेगा उसकी बुनियादी शर्त यह है कि पहले
इत्तेहादी जमातें जो हैं इनके दरमियान इत्तेफाक होगा, ठीक। फिर इसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके साथ इत्तेफाक होगा। तो जब तक सब जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय ना हो और किसी एक नाम पे मुत्तफिक ना हो, तो ये मेरा ख्याल है कि स्पेकुलेटिव जो क़ियास राई है इससे हमें गुरेज करना चाहिए। वैसे इसहाक डार साहब उम्मीदवार हैं या नहीं है? देखिए, अभी तक तो किसी ने ना कहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, ना कोई हो सकता है, क्योंकि अगर किसी एक जमात का मामला हो तो फिर वो एक जमात किसी को उम्मीदवार बना सकती है, या तो एक बड़ी 10 जमातों की कोलिशन है, उसमें जब तक के वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में ना लें, तमाम इत्तेहादी जमातों का कंसेंसस ना हो, और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जो एक आईनी तकाजा है, तो जब ये पूरा अमल मुकम्मल होगा तभी आप किसी का हतमी नाम कर सकते हैं। अभी तो ये मीडिया में स्पेकुलेशन है, क़ियास राई है, और मेरा ख्याल है कि इससे अभी हमें किसी का नाम लेने से परहेज करना चाहिए। वैसे आपकी जाती राय क्या है? इसहाक डार साहब अगर फर्ज कर लें कि बन जाते हैं तो फायदा क्या है, और अगर वो बनते हैं तो नुकसान क्या है? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि हमें अभी नामों पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तमाम इत्तेहादी जमातों ने इत्तेफाक राय से किसी एक फैसले पर पहुँचना है। तो हमें लीडरशिप को मौका देना चाहिए कि वो आपस में मुशावरत करें, और उस मुशावरत के नतीजे में जिसके ऊपर नाम पर भी वो मुत्तफिक होंगे हुकूमत की तरफ से, उसे फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ वो शेयर करेंगे, फिर हो सकता है उनके तरफ से भी नाम आए। एक पूरा आईनी अमल है। इसके बाद फिर जो भी एक मुत्तफिका उम्मीदवार होगा वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएगा। अब देखिए, आप कमेटी का हिस्सा हैं, 5 रुकनी कमेटी, उसमें इसहाक डार साहब भी हैं, तो आप ये जो कमेटी कर क्या रही है? ये क्या किसी नाम पे इत्तेफाक राय हासिल कर रही है? देखिए, जो कमेटी बनाई गई थी इसका तो मकसद ये था कि हम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत करें और उनसे उनकी राय लें। तो इसलिए ये अमल अब जारी है। इसमें मुख्तलिफ जमातों के साथ रवाबित होंगे, उनसे उनकी राय पूछी जाएगी, हमारी जमात अपनी राय देगी, और ये मेरा ख्याल है जैसे किए आपने जिनके बारे में अभी मैं फिर कहूँगा चौधरी साहब कि हमें क़ियास राय से गुरेज करना चाहिए, और इसलिए जब तक ये अमल पूरा नहीं होता मैं किसी का ना नाम लूंगा ना किसी पे तबसरा करूंगा। और मैं समझता हूं कि जैसे हमने बहुत से मामलात बड़े खुश असलूबी के साथ मुशावरत से इत्तेफाक राय से तय किए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे ये खबर ना इनर सर्कल से निकली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये कहा जा रहा है कि 4 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिनको ये पता था, 3 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनको पता था, और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी उन्होंने कहा कि अगर ये हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है इसके ऊपर। तो ये खबरें अंदर से निकली हैं, बाहर से नहीं आई, और इसहाक डार साहब इस पे इजहार मसरत भी कर चुके हैं। तो कहना है कि अच्छी बात है अगर हो जाए। अगर आपके बकौल 4 लोगों को पता था तो मैं तो उन 4 लोगों में शामिल नहीं तो वो बाकी लोग कहाँ हैं? वो कौन से 4 लोग हैं जिन्हें एक और खबर ये गर्दिश कर रही है कि अब क्योंकि मियां साहब सऊदी अरेबिया से वापस आ गए यूं ही, और वहां पे आसफ अली जरदारी साहब भी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, और वहां पे कायल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कुछ शर्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हैं इसमें। देखिए, ये तो एक पॉलिटिक्स का डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है कि जमातें मुशावरत करती हैं, और ये सलाह मशवरा का अमल जारी रहता है। और अगर पॉलिटिशियंस कहीं भी मिलते हैं तो मौसम का हाल कम वो डिस्कस करते हैं, सियासत का मौसम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो अगर वहाँ वो होंगे और मिलेंगे तो मुल्क के हालात पे बहस होगी, और ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर आपसे ये दोहराऊंगा कि निगरान सेटअप उसी वक्त हतमी शक्ल इख्तियार करेगा जब उसके ऊपर तमाम इत्तेहादी जमातों का और अपोजिशन के लीडर के साथ इत्तेफाक राय से कोई नाम हतमी शक्ल इख्तियार यानी कंसेंसस से ही हो सके। बिल्कुल कंसेंसस से। और अगर इसहाक डार साहब पे कंसेंसस हो जाता है तो फिर कोई इशू नहीं। देखिए, ये तो अभी फिर मैं कहूंगा कि हम क्यों स्पेकुलेट करें। इसहाक डार पे स्पेकुलेशन आपको याद आती, वैसे नहीं आती? नहीं, किसी के नाम पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक। हो सकता है कि आपके नाम पे मुत्तफिक हो जाए। नहीं, आप मुझे इस काबिल नहीं समझते वैसे। मैं चाहूंगा कि आप बन जाए। अच्छा, अगले 3 साल के लिए। मैंने तो इलेक्शन लड़ना है। अगले 3 साल के केयरटेकर एलिजिबल नहीं हूं। 3 साल के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, और इंशाल्लाह ताला आखिरी हफ्ता जब हुकूमत का होगा उस वक्त तक आपको एक इत्तेफाक राय का नाम मिल जाएगा। अच्छा, आखिरी हफ्ते से मतलब ये 8 अगस्त को असेंबली टूट रही है, 10 अगस्त को टूट रही है, 12 अगस्त को टूट रही है? मेरे नज़दीक 8 को टूटे या 12 को टूटे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, 4 दिन का फ़र्क है। तो इसलिए दूसरे हफ्ते में असेंबलियाँ तहलील होंगी या ख़त्म होंगी, इसके बाद हुकूमत इक़्तिदार से अलहदा हो जाएगी। हम अपनी आइनी मुद्दत
से ना इजाफा करेंगे, ठीक। ना उसमें कोई किसी किस्म की डिस्टॉर्शन करेंगे। हम हुकूमत जो हमें मिली थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 14 माह के अंदर पाकिस्तान को तबाही से बचाया, डिफॉल्ट से बचाया, मुल्क को दोबारा एक बहाली के सिमत में डाल दिया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ठीक कर दी, मुआशी पॉलिसी ठीक कर दी, तरक्याती बजट पहली दफ़ा कई सालों में 100% से ज़्यादा मुकम्मल हमने उसको खर्च किया है। मुल्क के अंदर तरक्याती मंसूबों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। तो अब इलेक्शन में जाएंगे, कौम के सामने रिकॉर्ड रखेंगे, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इन पॉलिसियों के तसलसल को वोट देगी। चूंकि 2018 का जो तजुर्बा हुआ था कि नया तजुर्बा कर लें, वो पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन तजुर्बा साबित हुआ है। तो अब किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं रहेगी। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये आइन के अंदर यार कानून के अंदर तब्दीली हो रही है, इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली हो रही है, 230 जो उसकी क्लास है उसके अंदर आप तब्दीली कर रहे हैं, और तब्दीली में यह है कि जो निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा उसको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो दूसरे मुल्क के साथ, किसी इंटरनेशनल पार्टी के साथ एग्रीमेंट भी कर सकेगा। अब अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो फिर इसका तो यही मतलब है कि आपका निगरान प्राइम मिनिस्टर आपकी मर्जी का होगा और उसको आप ये इख्तियार देंगे। लेकिन सवाल ये, आपने इख्तियार दे दिया और अगर उसने अपनी मुद्दत लंबी कर ली तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, अभी तो कोई ऐसी तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें देखना होगा कि जो भी कोई तरमीम है वो आइन की स्कीम के तहत हो। ये जो कदगन लगाई गई थी निगरान सेटअप के ऊपर, ये इसीलिए लगाई गई थी कि निगरान सेटअप के पास मैंडेट नहीं होता और कोई ऐसा फैसला उन्हें नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए जिसकी पॉलिसी इंप्लीकेशंस हो। अब हम एक तरफ IMF के मुआहदे में भी हैं और उसमें एक 9 महीने की मुद्दत है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हम अगर इस 3 महीने के लिए मुल्क को हाइबरनेशन पे डाल दें या ऑटो पायलट पे डाल दें, क्या उस IMF के फ्रेमवर्क के साथ हम वो पॉलिसी फैसले करने में इतना वक्फा कर देंगे जिससे हालात ख़राब हों? ये सारी चीज़ें देखकर जब काबीना के सामने कोई तजवीज़ आएगी फिर हम इंशाल्लाह तजवीज़ है या नहीं है? अभी मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जैसे मैंने कहा कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, क्या अगले 3 माह के अंदर कोई ऐसे पॉलिसी फैसले दरकार हैं कि जो हमें करने ज़रूरी हैं, और अगर निगरान हुकूमत हुई तो हम वो अगर ना कर सके तो उससे हमारा प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। ये पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, तो इसके पेश नज़र ये देखा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसका बेस्ट यही है तरीका कि अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी भी तो उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए किया जाए, चूँकि ऑर्डिनेंस बजाते खुद एक सनसेट क्लॉज रखता है कि चूँकि जब ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होती है वो कानून भी ख़त्म हो जाता है। ऑर्डिनेंस के तहत होना चाहिए, कुछ तब्दीली या तरमीम नहीं होनी चाहिए कानून के अंदर। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ऐसी कोई चीज की जरूरत हो तो उसको ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑर्डिनेंस आज खुद एक सनसेट क्लॉज के साथ होता है। मैंने ब्रेक लेनी है ऐसा, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद से कहा है कि आज रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए, तो गवर्नमेंट वाकई को कर रही है ऐसा काम या नहीं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे साहब, ये इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि आज रात उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दे दी और ये ऑर्डर उस वक्त जारी हुआ जब कोर्ट्स बंद हो चुकी थी ताकि उनको जमानत ना मिल सके। तो गवर्नमेंट गिरफ्तार कर रही है, नहीं कर रही, सुबह क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका फैसला करेंगे कि उन्हें क्या हुक्म दिया गया है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि खान साहब मुसलसल कुछ मुकदमात हैं जिनसे बड़े इवेसिव हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन मुकदमात की कार्रवाई को वो रोक सकें, गैर हाजिरी से रोक सकें, मुख्तलिफ अदालतों में स्टे ऑर्डर लेकर रोक सकें, चूँकि उन्हें पता है कि जब भी उन मुकदमात का फैसला होगा वो सजावार होंगे। तो और ये एक तमाशा कौम देख रही है कि एक शख्स किस तरह आइन और कानून से मजाक कर रहा है और किस तरह उसको एक छतरी दी गई है कुछ हमारे अदलिया के एक हिस्से की तरफ से कि अगर वो एक रात के लिए गिरफ्तार हुआ है तो वो भी यकीनी बनाया गया है कि किसी तरीके से वो सरकारी एक शाही मेहमान खाने में दोस्तों के साथ वक्त गुजारें और मर्सिडीज गाड़ी में वहाँ तक जाएं। तो खान साहब तो खुद कहते हैं कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिसमें बड़ों के लिए और छोटों के लिए कानून अलहदा है। खान साहब के कारकुन जो है जेलों के अंदर हैं और खान साहब मजे से बाहर फिर रहे हैं, तो ये भी आपकी कोशिश है कि वो कारकुनों के पास जाके कारकुनों को अपना दीदार खान साहब को तो खुद मेरा ख्याल है अगर वो सियासतदान है उन्हें पेश करना चाहिए कि मैं अपने कारकुनों के साथ जेल में जाके गिरफ्तार होकर रहना चाहता हूं, उनके साथ यकजहती करना चाहता हूं। देखिए, हम जब 4 साल खान साहब के थे हमने अपने कारकुनों की कुर्बानी नहीं दी, लीडरों ने कुर्बानी दी। लीडरों ने साल 6-6 महीने 2-2 साल जेलें काटी।
हमारे किसी कारकुन को जेल नहीं जाना पड़ा, चूंकि लीडर खुद कुर्बानी दे रहे थे। यहाँ खान साहब जो है जेल से, गिरफ्तारी से भागते फिर रहे हैं, कारकुनों को उन्होंने जेल में दिया। और अभी देखिए कह रहे हैं कि मरने का वक्त आ गया, आज़ादी के लिए कुर्बानी दो और मर जाओ। गरीबों के बच्चों को फिर भड़का के मरवाएंगे और खुद बैठे हैं। भाई इतनी बड़ी अगर आप मुकद्दस जिद्दोजहद कर रहे हैं, पहले अपनी औलाद को कहना कि आओ आके इसमें मुल्क के लिए कुर्बानी दो। अपनी औलाद तो बाहर रखी हुई है और लोगों के बेचारों के, गरीबों के बच्चों को आप जहर उनके दिमागों में भर के उनको इश्तिहाल दे के उनसे ऐसी हरकतें जैसी 9 मई को हुई करवाते हैं, उनसे फौज की तनसीबात पे हमला कराते हैं, शोहदा की यादगारें उनसे तोड़वाते हैं, और उसके बाद जब उन बेचारों को उसकी जुर्म में पकड़ा जाता है तो आप उनसे मुंह फेर लेते हैं। तो वैसे आप फरमाइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि आपकी गवर्नमेंट के खात्मे से पहले पहले इमरान खान साहब जेल में होंगे या अपने घर में होंगे? देखिए मेरा तो ख्याल है कि जो खान साहब के जराइम हैं, जो खान साहब ने करप्शन की है, इनको बहुत पहले जेल में होना चाहिए था। अगर ये सही, जो इनकी फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशा खाना का केस है, जो लंदन से क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान का 60 अरब रुपया भेजा, जिसको इन्होंने खुर्द बुर्द करके उसके एवज रिश्वत में प्लॉट लिए और जेवरात लिए, ये सब इनके जो जराइम है, इन्हें तो 6 महीने पहले जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन इनको मुसलसल कर नहीं सके। देखिए नहीं, वो इसलिए नहीं कर सके कि अदलिया में एक हिस्सा है। आपने चौधरी साहब, हमने भी ये मुकदमे भुगते हैं खान साहब के दौर में। हमारी जिस दिन पेशी होती थी ना, पता लगता था जज साहब बीमार हो गए, जज साहब ही नहीं है। यहां पर वो कहते हैं कि जो हुए, जो नहीं हुए, हाजिर, गैर हाजिर, गायब होने वाले सब मुकदमात में जमानत। भाई ये तो दुनिया में ऐसा आज तक हमने नहीं देखा कि किसी शख्स को इस किस्म का इंसाफ मिल रहा हो कि जो हुआ। एक चीज है कि अल्लाह ताला पे ईमान बिल गैब है, उसके बाद हमने ये इंसाफ बिल गैब अब होते देखा जो खान साहब के साथ करिश्मा है ना उनकी पर्सनालिटी में कि अदलिया मान जाती है कि ये बेगुनाह है, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, मासूम आदमी है, और गवर्नमेंट उनको मुजरिम स्टैब्लिश करने में नाकाम। हमारी अदलिया ने अदलिया की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया है, इसे कहते हैं इंसाफ बिल गैब। ठीक है। इस पे बड़ी रिसर्च होगी, मेरा ख्याल है पर्चे पेपर्स लिखे जाएंगे कि दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में एक इंसाफ बिल गैब का नया चैप्टर शामिल होना चाहिए। एक चैप्टर यह भी लिखा जाएगा कि एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसमें सारी सियासी जमातें थी, लेकिन उसकी पावर का ये सूरत हाल थी कि वो इमरान खान साहब को निहिते अकेले आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सके। वो इंसाफ बिल गैब के आगे बेबस थी। वो इंसाफ बिल गैब के आगे बेबस थी। अच्छा फरमाइए, मियां साहब आ रहे हैं सर वापस? जी इंशाल्लाह जरूर है, इलेक्शन से पहले पहले। जी इंशाल्लाह सितंबर में। जी देखिए, और जो इलेक्शन का जब जो ही शेड्यूल ऐलान होगा तो उसके बाद पार्टी फिर उनकी वापसी के लिए प्रोग्राम बनाएगी। ठीक। और मियां नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे? बिल्कुल, आपने सुना है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है, हमारे कारकुनों की ख्वाहिश है कि जो नाइंसाफी नवाज शरीफ साहब के साथ 2017 में की गई थी, दैट शुड बी अनडन। उसकी तलाफी होनी चाहिए। और जैसे वो एक ज़माने में होता था ना कि पीटीवी की नशरियात जो डिसरप्ट होती थी, तो वो अनाउंसर कहती थी, आइए नाजरीन, नशरियात का सिलसिला वहीं से शुरू करें जहां से टूटा था। तो पाकिस्तान की तरक्की का सफर भी वहीं से शुरू होना चाहिए जहां से 2017 में टूटा था। उसके लिए फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को आपको वापस पंजाब लेके जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और मियां नवाज शरीफ साहब जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, वो जिसकी जहां पे ड्यूटी लगाएंगे वो अपनी ड्यूटी अदा करना अपने लिए ऑनर समझेगा। तो वैसे मियां शहबाज शरीफ साहब को पंजाब वापस जाना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए इस्लामाबाद में? ये उनकी चॉइस है और पार्टी क्या फैसला करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से गुज़श्ता 14 माह के अंदर कोalition को लीड किया है और बहुत मुश्किल फैसले किए हैं, यकीनन वो अब एक और पार्टी के लिए उनका जो तजुर्बा है, एक सरमाया है, वो जिस जगह पे भी होंगे हुकूमत के लिए नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक असासा होंगे। वैसे ये फरमाइए, ये इलेक्शन वाकई हो जाएंगे टाइम पे? क्योंकि आज भी किसी के जहन में क्लैरिटी नहीं है। आपकी पार्टी से पूछें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछें, एस्टैब्लिशमेंट से पूछें, किसी को पता नहीं है कि इलेक्शन होंगे। देखिए, इलेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे चॉइस हो। हमारे जो मुल्क के हालात हैं, 9 महीने का IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम है, और हमें इससे निकलने के बाद मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है
कि एक नया प्रोग्राम 3 साल का जो भी हुकूमत आएगी उसे करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो मिल गया है, लेकिन अगर मुस्तकिल बुनियादों पे हमने मईशत को ठीक करना है तो हमें बहुत सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अगर हमने वो नहीं की तो हम इसी दलदल में दोबारा धंस जाएंगे। अब अगर किसी हुकूमत ने रिफॉर्म्स करनी है तो उसके पास कम से कम 5 साल का मैंडेट होना चाहिए। जब तक कि एक हुकूमत 5 साल के मैंडेट से नहीं आएगी, वो मईशत के मुस्तकिल बुनियादों पर फैसले करने की सलाहियत से आरी होगी। तो लिहाजा अगर आप केयर टेकर सेटअप को लंबा खींचेंगे तो आप पाकिस्तान के मर्ज को उतना ज्यादा बेयकीनी में रखेंगे। तो इसलिए मेरी जाती राय यह है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन के बाद एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत आनी चाहिए जिसके पास क्लैरिटी हो, और वो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पाथ के ऊपर या जो इस्लाहात हैं उन पर अमल दरामद करने की सलाहियत भी रखे और उस पर काम करे। लेकिन सर आप 2 गलतियां ऐसी कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो लंबी हो सकती है। पहली जो गलती है वो ये है कि अगर आप इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली कर देते हैं और इसके अंदर आप केयर टेकर गवर्नमेंट को ये इजाजत दे देते हैं कि वो एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, तो ये जो मुद्दत है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद से किसी वक्त भी बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी गलती ये है कि आपने मर्दमशुमारी की लेकिन आप उस मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो इस बात पर भी इलेक्शन सस्पेंड हो सकता है। देखिए, ये तो जो हमारे जब निगरान हुकूमत होगी और इलेक्शन कमीशन होंगे उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि किसी किस्म की तवील दुरानिये की निगरान हुकूमत हमारे मसलों का हल नहीं है। चूंकि निगरान हुकूमत एक आर्जी हुकूमत होती है, उसके साथ एक बेयकीनी का टैग लगा होता है। तो जब तक आपके मुल्क में बेयकीनी का टैग चाहे 20% हो 40% हो, आप मुस्तकिल बुनियादों पे मुआशी इस्लाहात के फैसले नहीं कर सकते। ये तभी हो सकते हैं जैसे हमारे पास 2013 में 5 साल का मैंडेट था, हमने मुल्क को टर्न अराउंड किया और कामयाब हुए। तो लिहाजा पाकिस्तान को मुस्तकिल मुंतखब नुमाइंदा मैंडेट जिसके पास 5 साल हो हुकूमत की जरूरत है, ताकि हम अपने मुआशी बहाली के अमल पर आगे चल सकें, इस्लाहात कर सकें। हमें देखिए, बड़ी बड़ी जो आपकी इस वक्त इशूज हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, $2 अरब सालाना का नुकसान है, आपका सर्कुलर डेट है कहां से 2000 अरब से ऊपर तजावज कर चुका है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इतने बड़े सुराख के साथ आप किसी बहाली के अमल को चलाएं। आप दुनिया के वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो के मुमालिक में हैं। आप तरक्की करने वाले जो मुमालिक हैं उनके अंदर लोएस्ट एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर हैं। ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक मैंडेट चाहिए। आपने चीजों को अगर ठीक करना है तो जब तक आपके पास वो नुमाइंदा इख्तियार नहीं होगा आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं तो समझता हूं कि हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन के अमल से गुजर के मुंतखब हुकूमत के जरिए इस एजेंडे पर अमल करना तो चाहिए। फिर ये 90 दिन पे क्यों जा रहे हैं सर? 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, बल्कि 60 दिन से भी पहले 45 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं ताकि आपकी गवर्नमेंट आए या नई गवर्नमेंट आए और पाकिस्तान को चला ले। आप एक साइड पे आप केयर टेकर गवर्नमेंट को इख्तियार देना चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर ले, देखिए, और साथ आप 90 दिन तक खींचना चाहते हैं। हमारा काश इस मुल्क में आजाद अदलिया होती, ऐसी अदलिया ना होती कि जो पीटीआई के फैसले दे रही है। ठीक है, आप देख लीजिए ये जो हमारी इस वक्त अदलिया की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो सेटअप है, उनका क्या कॉन्डक्ट है, किस तरह के वो फैसले रिटायरमेंट चाहते हैं आप, किस तरह की वो कर रहे हैं। इन लोगों के होते हुए आप आजाद मुल्क के अंदर कोई मुनसिफाना निजाम चलता हुआ तस्वर कर सकते हैं कि इस चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन नहीं? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से, मेरा दिल दुखी है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ एनी कंट्री वो उस मुल्क के आइन और कानून की अलामत होता है। हमारे मुल्क में पिछले 6-8 माह में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट रहा है, बल्कि उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में भी, आप दुनिया में तस्वर कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब की क़यादत में बेंच ने बहाल की। 7 महीने इमरान खान ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ फुटबॉल खेला, बेइज्जत कर दिया, नहीं कहा जी नहीं करता, कर लो जो करना है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कंटेम्प्ट लगा के पूछे भी क्यों नहीं फैसले पे अमल कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में तो आज भी हिम्मत नहीं कि आपके खिलाफ कंडेम्प्ट लगा सके, क्योंकि आपने पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, ना खैबर पख्तूनख्वा में कराया। वो इसलिए सेम है, वो गलती की तो आपने भी की। नहीं, देखिए, वो इसलिए कि वो जो फैसला है वो बजाते खुद कॉन्ट्रोवर्शियल था। ठीक, अगर उस फैसले में कंट्रोवर्सी ना होती, खुद उसके जजों ने उससे इख्तिलाफ किया, 4 जजों ने उस फैसले से इख्तिलाफ किया, वो 3 जजों का फैसला था, और उसके ऊपर क्यों नहीं फुल कोर्ट बना?
लेकिन जो बल्दियाती इदारों की बहाली का फैसला था उसका उससे कोई जोड़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक चीफ जस्टिस साहब हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए पाकिस्तान। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आज़ाद और मुनसिफाना अदलिया भी ज़रूरी है, और अगर अदलिया बदकिस्मती से ऐसा किरदार अदा करेगी कि जिससे ये खुशबू या बदबू आएगी कि वो किसी एक सियासी पस मंज़र के साथ वाबस्ता है या उसके फैसले ऐसे हैं कि जिससे किसी एक मखसूस सियासी ग्रोह को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आज़ाद इलेक्शन वाली तो बात नहीं होगी। और आपका ख्याल है काजी फायज ईसा साहब होंगे तो इलेक्शन ठीक हो जाए? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, आप कहते हैं कि ये जाएं तो वो तो बड़े तगड़े जज हैं। ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूं कि वो तगड़े जज हैं, अच्छा है, हमें एक ऐसा जज के जो आइन और कानून पे स्टैंड ले, हमने कोई गलत काम तो नहीं ना करने, लेकिन हमें बदनीयती सियासी नहीं चाहिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो कोई जज। बदकिस्मती से मैं कहता हूं कि इस वक्त पॉलिटिकल मोटिवेशन नजर आ रही है जो इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है उसके अंदर, क्योंकि उनके जितने फैसले हैं वो एक मखसूस तरफदारी के हैं और एक मखसूस तरफ के खिलाफ हैं। इस किस्म के, अब मैं आपको कितने फैसले गिनाऊं, वो तीन चार जज हैं, हर बेंच के अंदर वो बैठते हैं और एक खास किस्म के फैसले करते हैं। ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा ये चांद पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन बताएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, इसहाक डार साहब आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असल पोजीशन क्या है? सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो शरीर रहमान साहब ने बयान कर दी है। इसहाक डार साहब का नाम अभी तक कोई संजीदा तरीके से तो सामने आया नहीं है। इशारों के नायों में बातें हैं और उन इशारों के नायों की इंटरप्रिटेशन जिस तरह कर ली जाए। डार साहब वैसे बड़े काबिल आदमी हैं, उनका सियासी तजुर्बा, उनका इकोनॉमी का तजुर्बा, आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनसे हो सकता है, लेकिन उनका आईनी तौर पे आइन के बारे में उनकी खिदमात बहुत हैं, बड़े की रोल प्ले करते रहे हैं पॉलिटिक्स में, आज भी वो बड़ा अहम रोल है उनका। तो उनके तजर्बे का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन उनकी जात के ऊपर मेरा ख्याल है बहुत सारी जमातों को एतराज होगा, लेकिन अभी तक किसी का नाम आया नहीं है, तो प्रॉपरली पुट नहीं हुआ किसी। अच्छा, सिर्फ ऐसे इशारों के नाम में बातें हैं। अब सवाल यह है कि अगर इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली आ जाती है और आप निगरान गवर्नमेंट को, निगरान प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दे देते हैं कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं, मुल्कों के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक तरफ ये तब्दीली होगी, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो निगरान हुकूमत उसका अगर दुरानिया बड़ा भी हो जाए तो आप फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सर, ये तो फिर भाई साहब जो ये अगर का सवाल है ना, ये इतना लंबा है, इसकी तो फिर हादी कोई नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का तजर्बा हम कर सकते हैं, ना हम इसको अफोर्ड करते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर टाइम के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, जिसकी भी हुकूमत बनती है उसको मुकम्मल तौर पर इख्तियार मिलना चाहिए और उसको बाकी जमातों के साथ, भले वो अपोजिशन में बैठे या उसके साथ इत्तेहादी हो या जिस भी कैफियत में हो, उन जमातों के साथ मशावरत करके मुल्क की पॉलिसीज बनानी चाहिए। मेरा ख्याल जाती तौर पर यह है कि हम मजीद किसी इस तरह के तजर्बों के मुतहम्मल नहीं। अच्छा, मुझे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन है उससे कार्य साहब यूं महसूस होता है कि आपको ये चीज बुरी लगी कि पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपसे राब्ता करने के बजाय पहले उनका नाम मार्केट के अंदर फ्लोट कर दिया, मीडिया के अंदर फ्लोट कर दिया और वहां से आपको ये सदा, ये आवाज आई, तो आपको पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है मुझे महसूस होता है कि बुरा लगा है कि पहले उनको आपसे राब्ता करना चाहिए था। नहीं तो साहब, हमें तो पता ही आपसे चला और आपको पता चला सोशल मीडिया से, ये तो ऐसे सीना गजट तक की हद तक, इसमें कोई सदाकत नहीं। इसहाक डार साहब तस्लीम कर चुके हैं इसको, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा जी पहले भी मुझे अल्लाह ने बहुत मौके दिए हैं और अब भी ये मौका दिया गया तो मेरे लिए काबिल कबूल होगा, वो इसको तस्लीम कर चुके हैं। सर, मेरा अभी भी थोड़ा सा अपना मुख्तलिफ है। एक होता है जी कि क्या आप अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, तो जिससे भी आप कहेंगे वो क्या कहेगा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी पोलराइज पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर है, इसमें हम आईनी तजर्बे ही करें तो बेहतर है, और कोई तजर्बा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इसके ऊपर मजीद कोई राय देना, मेरी जमात की तरफ से राय आ चुकी है, हमारी भी एक कमेटी बन गई है, वो 4 रुकनी कमेटी इंशाल्लाह कल आपस में शायद मिलेगी और फिर हम अपनी फाइनल देंगे इसके ऊपर।
अच्छा, दूसरा ये है कि एक प्रेसिडेंट ये भी है कि अगर ये हो जाता है इस बार के इसहाक डार साहब के ऊपर कंसेंसस हो जाता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक नया रास्ता खोल लिया है और आने वाले दिनों में फिर हर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि उनकी अपनी मर्जी का उन्हीं की कैबिनेट का कोई शख्स जो है वो निगरान प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक नई रवायत आपको कायम करनी पड़ेगी पाकिस्तान में। फिर मेरा ख्याल है साहब, ये जिस तजर्बे हम कर चुके हैं और उसका जो नतीजा निकला है, इस बात के बारे में भी अब गौर होना चाहिए कि जो हमारा बदकिस्मती से, वैसे तो हमारे हर कानून और हर सलूक का हाल यही हो रहा है, आस्ता आस्ता यही हमारी खराबी की जड़ है, लेकिन अब हमें यह भी सोचने होगा कि अगर इसी तरह के निजाम चलाने हैं तो फिर क्यों ना वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करे, तो वही जो गवर्नमेंट ऑलरेडी बैठी होती है जिस तरह बाकी दुनिया में है, इसी तरह सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन कराए। ये तजर्बा तो किया गया था कि इससे कोई अफामो तफहीम की फिजा बनेगी, इससे कोई तनाजा जन्म नहीं लेगा, और अगर इसको एक हुज्जत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इससे मजीद तनाजे पैदा करने हैं तो इससे बेहतर है कि फिर वही गवर्नमेंट जो है उसका खोज लिया जाए। इसके बारे में सोचें। ठीक है कारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासात, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। आपने फैसला खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।